नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये न्यूज़ कौन से शहर से देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शेयर मार्केट, रुपया और सोना चांदी, इन 4 इंडिकेटर पर देखें भारत यूएस डील का कैसा असर। भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील पर बात बनी तो इसका असर भारत में साफ देखने को मिला। गोल्ड, सिल्वर हो, शेयर बाजार हो या फिर रुपया, सभी में जोरदार तेजी आई है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर आखिरकार बात बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया और इसके डील के तहत भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर तत्काल 18% करने की घोषणा कर दी। बहुत अच्छा, शशि थरूर ने इंडिया यूएस डील की दिल खोलकर तारीफ की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इंडिया यूएस डील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 50% से 18% तक टैरिफ घटाए जाने पर खुशी जताई है। हालांकि उन्होंने अमेरिका में निवेश और कंपनियों के प्रतिबंधों से डर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। भारत यूएस डील की घोषणा के बाद भारत सरकार जश्न मना रही है। आज संसदीय बैठक में एनडीए नेताओं ने इस मौके पर पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत यूएस डील पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बहुत अच्छा बताया है। सुनेत्रा पवार बनेंगी एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का नया ढांचा किया गया तय। अजीत पवार के अचानक निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी पूरी हो गई है। पार्टी के अंदर बनी सहमति के बाद अब सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठकों के बाद उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गोल्ड सिल्वर क्रैश, अचानक फूट गया बुलबुला, 85,000 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोना भी धड़ाम। गोल्ड सिल्वर प्राइस बिग फॉल, 24 घंटे में ही चांदी और सोने के भाव में तगड़ी गिरावट आई है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 85,000 रुपए गिर चुकी है, जबकि सोने के भाव में 25,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। आइए जानते हैं सोने और चांदी के भाव में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। सोने और चांदी के दाम में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रेमानंद महाराज से मिले महाभारत के युधिष्ठिर, लिया आशीर्वाद, बोले राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। एक्टर गजेंद्र चौहान महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाकर घर घर पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने कई मूवीज में भी काम किया, लेकिन असली पहचान महाभारत शो ने ही दी। हर रोज तमाम बड़ी हस्तियां प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाती रहती हैं। अब महाभारत में युधिष्ठिर का अदा करने वाले गजेंद्र चौहान प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। सऊदी ने ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका को उकसाया, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई सीक्रेट मीटिंग। ईरान को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे बड़ी रणनीतिक बातचीत सामने आई है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्यवाही से पीछे हटे तो तेहरान और मजबूत होकर उभरेगा। सीक्रेट मीटिंग में दिया गया यह बयान सऊदी के सार्वजनिक ऐलान से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने दिखाई असली दोस्ती, भारत पर पाक, बांग्लादेश, चीन से भी कम टैरिफ। भारत अमेरिका में बात बन गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है, जो अब पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी कम है। भारत के लिए गुड न्यूज आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ को घटाने का ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य से आशीर्वाद और हाईकोर्ट के वकीलों से मुलाकात, अगले कदम के लिए अलंकार अग्निहोत्री ने ली कानूनी सलाह। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेकर 7 फरवरी से SC/ST एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि 6 फरवरी तक सरकार ये कानून नहीं हटाती तो दिल्ली कूच होगा। यूजीसी नियमों और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस को फटकारा। बीआरएस सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अदालत ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी FIR पर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। तेलंगाना सरकार और पुलिस को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते भारत राष्ट्र समिति BRS सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ दर्ज 3 आपराधिक मामले रद्द किए थे। भारत ने बांग्लादेश, मालदीव की आर्थिक सहायता घटाई। नेपाल, भूटान समेत इन मित्र देशों के लिए खोली तिजोरी।
केंद्रीय बजट 2026 में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता को आधा कर दिया है और मालदीव की आर्थिक सहायता में भी 8% की कटौती की है। वहीं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस की आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की है। भारत ने इस साल के केंद्रीय बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को आधा कर दिया है और ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट के लिए कोई भी राशि आवंटित नहीं की है। बजट में बांग्लादेश के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के 120 करोड़ रुपए से घटाकर 2026-27 के लिए 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान का सरेंडर, T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से इनकार, अब एक्शन की तैयारी में ICC। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम आगामी T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। ये मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है। पाकिस्तानी सरकार के फैसले के बाद अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तानी सरकार ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भाग लेने को मंजूरी दे दी। हालांकि इस मंजूरी के साथ सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है। अब नहीं होगी जेल, बजट में बदल दिए गए ये नियम, केवल जुर्माना देकर मामला रफा दफा। जानिए क्या है पूरा मामला। इनकम टैक्स रूल। बजट में सीधे इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन कई बदलाव हुए हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो उसे अब जेल की सजा नहीं होगी। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा आयकर में छूट की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। खासकर टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान करना, मुकदमेबाजी कम करना और बेवजह जुर्माना और जेल की सजा से बचाना है। विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल, आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। आईपैक पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कार्यवाही को चुनाव से जुड़ी और टारगेटेड बताते हुए राजनीतिक डेटा चोरी का आरोप लगाया। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता में तृणमूल की सहयोगी कंपनी आईपैक पर डाले छापे पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री और पार्टी मुखिया ममता बनर्जी ने जवाब दाखिल कर दिया है। न्यूक्लियर मिसाइल में ईंधन की जगह पानी, जिनपिंग के जनरल ने करप्शन पर गुनाहे आजम किया। चीन के टॉप मिलिट्री जनरल झांग यूक्सी पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कार्यवाही ने तहलका मचा दिया है। यह कदम भ्रष्टाचार, जासूसी और PLA की ऑपरेशनल तैयारी से जुड़ा हो सकता है। यह बेहद अचरज की बात है कि चीनी मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी पाया गया था। यही वजह रही कि जिनपिंग ने 2023 और 2024 में PLA रॉकेट फोर्स के लीडरशिप को हटा दिया था। इसी का था इंतजार। US इंडिया डील से रॉकेट बने ये शेयर, 20% तक की तेजी। स्टॉक मार्केट अपडेट्स। भारत पर टैरिफ घटाकर 18% करने से सबसे ज्यादा फायदा टेक्सटाइल, IT और फार्मा कंपनियों को होने वाला है, क्योंकि हाई टैरिफ की वजह से इन सेक्टर्स पर दबाव बढ़ गया था। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। इस ऐलान का पहला पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में करीब 2500 अंकों का उछाल है, जबकि निफ्टी में 700 अंकों की तेजी देखी जा रही है। शेयर बाजार के लिए ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ठंड की वापसी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण सुबह तेजी से तापमान गिरा है। दिन के समय गाड़ियों की लाइट जलाने की नौबत आई, क्योंकि आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने भी लोगों को अपनी चादर तानने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।